वरुण पुरोहित जी ना चाहते हुए भी आ गए कि सर्वे करा लीजिए, अभी सर्वे कहीं और होने लगे तो सबसे पहले इन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये संभल का साइड इफेक्ट है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, 27 की रेस है, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो मंदिर के जो सर्वे होते हैं उसमें जो लोग जाते हैं उसमें बहुत रोजगार है। अगर मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है तो हजारों लोगों का, जितने मंदिर अभी निकल रहे हैं, मैं वरुण जी को बताता हूं, उसमें मूर्ति लगाने से लेके पेंट, ईंटें, सीमेंट, बालू, लाखों लोगों को उसमें सुनिए ना आपका, चूंकि बेरोजगार क्या कह रहे हो? अबे सुनो पहले पूरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, पहले बिल्कुल सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए ना पहले। अब देखो जब मैं बता रहा हूं सुनिए, क्या इस देश में, सुनिए इस देश में जो कानपुर में या बनारस में जो 10 साल 15 साल 20 से पहले दीवार घेर करके पुजारी को मार के निकाल के मंदिरों पर कब्जा कर दिया गया, उसके बगल में कूड़े डाल दिए गए, ये कब्जे पर भी कार्रवाई करना गलत है क्या? मंदिर अगर नहीं हो, मंदिर है इसलिए वहां कार्रवाई नहीं होगी, वहां खुदाई नहीं होगी। बाकी तो ऐतिहासिक किसी मंदिर की अभी खुदाई हुई नहीं है। संभल में जिस मस्जिद को लेकर मंदिर पर विवाद है उसकी तो खुदाई हुई नहीं है। खुदाई तो अभी तक बनारस और मथुरा की नहीं हुई है। इस समय तो खुदाई वो हो रही है जो मंदिर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले बाहुबल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर वहां से हिंदुओं को मार के अब राइट दंगे करके निकाले गए, वहां से वो घर छोड़ के बाहर चले गए हैं, मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है, उसकी खुदाई की गई कि यहां कुएं हैं कि नहीं है, कुएं निकल गए हैं। अब इसके बावजूद अगर मैं अखिलेश यादव जी हों या पवन खेरा जी हों या वरुण पुरोहित जी हों, क्या इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि यही बात किसी दूसरे मजहब के, पंथ के, धर्म के बारे में बोल सकें? अगर वहां कुछ चीजें ऐसी, मस्जिद का कहीं अवशेष मिल जाए, कहीं गिरजाघर के अवशेष मिल जाए, तो क्या यही बात बोलने की हिम्मत होगी कि शिव जी के नाम पर वहां मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है, वहां हनुमान जी की मूर्ति है, और उसका इस तरीके से उपहास उड़ाने का दुस्साहस हमारे देश के अगर राजनेता करते हैं, अगर राजनेता करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या नहीं, क्या इस देश में किसी एक समुदाय द्वारा, वो मुसलमान हो या हिंदू ही हो, दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या बल के आधार पर कब्जे करके, लोगों को भगा के उसको उस पर कब्जा करना चारों तरफ से? आपने देखा है कि कानपुर में एक मंदिर के चारों ओर 100 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। क्या वो अखिलेश जी की उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? राकेश पांडे जी, एक शब्द अखिलेश यादव जी का या कांग्रेस पार्टी का इन कब्जा करने वाले, इन फंडामेंटलिस्ट बाहुबलियों के विरुद्ध आवाज नहीं निकली है, जिन्होंने पूरा घेर लिया मंदिर पर 100 फीट की दीवार पैदा करके 10-10 साल 15 साल पहले। ठीक है सर, तो आप शिवलिंग मिल रही है और शिवलिंग का ऐसे मजाक मत। नहीं, ठीक है अवधेश जी, मैं आ रहा हूं। आपने जो बातें कही है, तारिक खान जुड़ गए हैं। तारिक भाई, धन्यवाद आपका दोबारा आने के लिए, जुड़ने के लिए। भागा मत करिए, सबको हम समय से बराबर मौका देते हैं और कोई गलत होगा उसके लिए मैं हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो बात अवधेश जी ने कही, कहीं हिंदू धर्म के साथ कोई अन्याय, हिंदू मारे गए, आज तक संभल में कितने हिंदू मारे गए, मैं टाइमर ऑन कर दूं, आप 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे सर। लेकिन खुदाई हो रही, कोई सनातनी सबूत मिल गए तो इससे इतनी दिक्कत कि आप सीएम हाउस तक पर तंज कसने लगे। नहीं, ये भी सनातन की परंपरा को ढूंढने का काम, सिर्फ आपका ठेका नहीं है कि आप सनातन को जागृत करेंगे या जिंदा करेंगे। हम भी कह रहे हैं, लग रहा है हमें। अगर नहीं, आप मना कर दीजिए कि हमें नहीं लगता ऐसा, उसको तो लगने का आधार होगा ना, आधार दीजिए, क्यों नहीं मारेंगे? राधिका खेड़ा तो कह रही है आधार दीजिए। सबूत के साथ आएंगे, अभी तो सिर्फ कहा है एक बार, मैं कह रहा हूं सबूत के साथ आएंगे, सिर्फ कहा है। अच्छा। अब कहने पे ही इतना बवाल है, ठीक है। और दूसरी बात, किसी को चोर और कहने से पहले समझिए आपने नेताजी को कितना बड़ा सम्मान दिया है, और लगातार आप कहते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, तो आपकी सरकार ने उनको इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया? उसको हमारी पार्टी की तरफ से अगर मांगा गया था तो वो चिट्ठी दिखाइए जो हमने मांगा था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान नेताजी का आपकी सरकार ने किया, और इस तरीके की चीजें, अगर कहीं पर गोलियां चलती हैं, अगर संभल में गोली चली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं, वहां के डीएम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलवाई थी। यही मामला वहां पर भी है, सब जगह। तो इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि कौन गोली चलाता है, कौन गोली चलाए। और अगर नेताजी एक बात मैं कहूं, मैं दानिश के पास जाना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं सर,
अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, बिल्कुल बड़े नेता हैं, और इसलिए कहने से पहले सर आधार लेकर आए होते ना, तो आज मैं आपकी ओर से सवाल कर रहा होता कि बताइए ये आधार मिल गया तो सर आधार लेकर आनी चाहिए थी, आना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और आधार अगर होता तो बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से हंस रहे थे उस तरीके से नहीं हंसते, फिर वो तुरंत कहते कि भाई देखो ये आधार है, और राधिका खेड़ा करी कि आधार दे दीजिए, हम अभी खुदवा देते हैं। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान शिव की कहीं बात हो रही है तो वहां पर अगर उसका इसके कोरिलेशन क्या निकाला जा रहा है? उन्होंने जो बात कही वो सिंपल कह रहे हैं, आप आधार मांग रहे हो ना, ठीक है, हम आधार के साथ भी आएंगे। हाँ तो सर आधार के साथ आइएगा, तब कल ही आधार के साथ आ जाना चाहिए था, तो और पहले आधार रखना चाहिए था। अयोध्या, काशी, मथुरा में हर जगह पहले आधार रखा गया, हवा में बातें नहीं हो गई। राधिका 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, ठीक है? हाँ राधिका 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर दानिश भाई आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, ये मेरे पे सवाल, हमारे पे सवाल उठा रहे हैं कि 8 सवेकों की बात पे, तो शिवपाल यादव जी ने स्वयं अभी कुछ दिन पहले ही खुद कहा था 18 जनवरी 2024 को, अब तो साल भर होने वाला है, कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, खुद उनके शब्द है। तो ये कहीं बातें नहीं है कि पुलिस ने चलाई या उसने चलाई, आप ही के नेता है ना शिवपाल यादव जी, उन्होंने स्वयं कहा है, और तारीख मैंने आपको बता दी थी, गूगल सर्च करके आप उनका बयान निकाल लीजिएगा। 18 जनवरी 2024 शिवपाल यादव जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे। ये मेरे शब्द तो है नहीं, वो तो आप ही के पार्टी के है। अब आप जो ये सवाल कर रहे थे कि हम कभी कुछ कहते कभी कुछ, तो आपने माना, लेकिन मैं वापस एक ही बात को फिर दोहराऊंगी राकेश जी, अगर इनके पास सबूत है, देखिए ये नहीं होता ना शूट एंड स्कूट पॉलिसी, माना आजकल आप लोग ताल से ताल मिला रहे अरविंद केजरीवाल के साथ, जिनका काम ही शूट एंड स्कूट का है, तो अगर आप उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं तो कह के आप निकल के चले जाए। अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे शिवलिंग है, आप दिखाइए सबूत। हम कह रहे हैं अभी बात करते करते राकेश जी, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इनकी बात सुन के अगर वो सबूत दिखा दिया, तुरंत खुदवा देंगे, वहां पे कोई नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए इंतजार भी कर लेते हैं, इंतजार भी कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी कोई सबूत देती है या फिर आरोप लगाकर किनारे हो लेती है। अब दानिश भाई थोड़ा सा देर से आ रहा हूं आपके पास, इसलिए पहले माफी। और सवाल ये है कि ये जो शिवलिंग की बात कहकर हंसी, बीजेपी कह रही है कि ये तो मजाक है भाई, शिवलिंग के नाम पर उपहास उड़ाया गया है, इस तरीके से बातें, वो ये भी दावा ठोक रही है कि भाई सबूत लेकर आइए। तो ये खुदाई से दिक्कत है, वोट बैंक को साधा जा रहा है, तुष्टीकरण की मजबूरी है, 27 का समीकरण साधा जा रहा है, क्या है भाई आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी पार्टियां हैं तमाम जो विपक्ष में बैठी हैं, इंक्लूडिंग हम लोग भी, तो सवाल आके ये खड़ा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है ना, कि भाई ये जो है मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात है, तो मुझे ये बताइए कि किसी के भी पास अगर सामान्य लॉजिक है तो भी उसको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी एक समाज के, एक मजहब के लोगों से सरकारें और सत्ताएं नहीं बनती। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर की बात कि सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि एक व्यक्ति तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान लीडर है, अगर वो कोई जिम्मेदार बात कह रहे हैं तो क्या आप उसकी बनी हुई किताब का इंतजार करेंगे कि भाई 10, 20, 25 साल के बाद अगर ये नहीं होंगे, या अगर कुछ होता 100 साल के बाद, तब कोई आके कहेगा कि भाई जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो मुख्यमंत्री आवास है उसके नीचे कोई चीज दबी हुई है तो वो निकालिए, तो क्या उसको आधार जो व्यक्ति साक्षात सामने ही कह रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चैलेंज कर रहे हैं योगी जी, और उनको भी आप भी ये चाहते हैं कि सीएम हाउस खोद दिया जाए, आप भी ये चाहते हैं कि सीएम हाउस खोद दिया जाए, तो आधार रखिए ना भाई। मैं तो कह रहा हूं, मैं आपकी इस मांग के साथ हो सकता है खड़ा हो जाऊं, लेकिन सबूत कहीं लिखा हो, कहीं कुछ हो, कहीं कोई ऐतिहासिक प्रमाण हो। अयोध्या, काशी, मथुरा, संबल, हर जगह प्रमाण आया ना, या फिर जहां भी बातचीत है दावे की कोई प्रमाण, कोई आधार आया ना? नहीं, क्या प्रमाण? सुनिए मेरी, मुझे ये बताइए कि मस्जिद वहां पर थी, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रमाण निकल के आया, उसमें क्या आधार निकल के आया? निकल के आया कोई आधार कि हाँ वाकई में वहां पे मंदिर ढाके और मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद में कोई था प्रमाण? फिर एक तो आपकी सुई बाबरी पर जाके टिक जाती है दानिश। मैं चाहता नहीं हूं जाके जजमेंट पढ़िए, एंटी इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला हुआ था उसके नीचे से। ये पूर्व जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि भाई ये सिर्फ आस्था के आधार पर फैसला नहीं है, तो जिसको दिक्कत है वो जाकर जजमेंट पढ़ ले, और आपको ये सब करना हो तो जाकर पहले उनसे चर्चा करके आइए। चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा वो मैं आपको सुना दूं। उन्होंने तो ये कहा कि वो तो खुद भगवान की शरण में चले गए कि मैं क्या करूं, अब जबकि भगवान तो खुद उसमें पक्षकार थे। बताइए अब तो फिर मुसलमानों का क्या रहा?
भाई आपकी सुई अगर बाबरी पर जाके टिकी है और बाबरी के नाम पर आप उकसाना चाहते हैं तो दानिश आप करते रहिए। सुनिए एक माइलस्टोन एक आधार देंगे, पार्टी ने सेट कर दिया। अयोध्या नहीं, मैं कह रहा हूं दानिश, अयोध्या का एक ऐतिहासिक प्रमाण है, आध्यात्मिक प्रमाण है, पुराणों में जिक्र है, काशी का जिक्र है, मथुरा का जिक्र है, संभल में ऐतिहासिक प्रमाण निकल कर आ रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूं ना, सीएम हाउस का एक प्रमाण कुछ तो हो भाई, कोई किताब, कोई हवाला, कोई सबूत, कुछ भी बात, कुछ भी हो। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई अगर कोई तथ्य और आधार की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति किसी पद में बैठे उस प्रदेश के, वो साक्षात हयात है और वो ये कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, तो फिर क्यों? अरे तो फिर तो जब सीएम थे तो क्यों नहीं खुलवा दिया? किसने रोका था? सुनिए सुनिए सुनिए, या फिर जानबूझकर की शिवलिंग नीचे है और वहीं पर रह गए? सुनिए मेरी बात, मैं ये कहता हूं कि मैं तो खैर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, लेकिन 100 साल की उम्र हो अखिलेश यादव की, जब वो नहीं रहेंगे तब भी तो ये शब्द लिखे जाएंगे कि उन्होंने ये कहा था। अरे आरोप लिखे जाएंगे, आधार है, कहा जाएगा कि आरोप लगाए, बिना आधार के आरोप लगाए, सवाल पूछा जाएगा क्या तुष्टीकरण के लिए आरोप लगाए, आधार देकर कहते तो उसकी बातचीत होती। ठीक है, जो कल होने वाला है वो अगर आज ही आप बुला लीजिए और योगी जी भी आ जाए और अखिलेश भी आ जाए, दोनों आ जाए कोर्ट में, नहीं भाई, बहस ही हो जाए। अब नहीं, बहस का आधार होता है ना अवधेश जी, बहस का आधार होगा या सिर्फ आरोप के आधार पर? कोई सबूत होगा, कोई तर्क दिया जाएगा, या फिर ऐसा है 2 घंटे में संभल का फैसला आ जाता है पांडे जी। अरे तो सर जाइए ना कोर्ट में। देखिए फैसला नहीं आया है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ तो जाइए, मैं तो कह रहा हूँ एक याचिका फाइल कर दीजिए कि सीएम हाउस का सर्वे हो जाए। दानिश भाई, आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप जाइए एक याचिका में सारे वकील बड़े बड़े हैं। हाँ तो एक याचिका दाखिल कर दीजिए कि लखनऊ में सीएम आवास का सर्वे हो जाए, एक याचिका दाखिल कर दीजिए, जाइए अवधेश जी। अरे सुनिए, नहीं देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, उन्होंने तो चलिए उपहास में कहा, उन्होंने तो एक मतलब जो लोग इसके संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो कानपुर में हो, संभल में हो, बदायूं में हो, चाहे जहां भी, उन सब का उपहास उड़ाया है अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन अब प्रवक्ता और बाकी लोग जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो बाकी विषय को ही उपहास बना रहे हैं कि खोदो उसमें, वो मुख्यमंत्री आवास के नीचे होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी मंदिर और मस्जिद के विवाद के नीचे खुदाई नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है। जो भी बाहुबलियों ने कब्जा किया हुआ है, जो कुएं कब्जे किए गए थे, उनकी खुदाई शुरू हुई है। उसकी खुदाई करने में कहीं समस्या नहीं है, वो कुएं निकल रहे हैं। क्या इन सारे चीजों को अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी या सेकुलर ब्रिगेड जो भी है, मैं खुद सेकुलर हूं, लेकिन क्या उसको नकारती है कि जो मूर्तियां दिखी हैं, जो कूप दिख रहे हैं, कूप के नीचे से जो टूटी मूर्तियां निकल रही है, क्या उसको नकारते हैं? नहीं, अगर नहीं नकारते हैं तो ये इस प्रकार से उपहास उड़ाने का साहस करने का मतलब हम मानते हैं कि हिंदू समाज को कुछ भी बोलो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। जाति के आधार पर बना रहेगा, जाति के आधार पर हमको वोट देगा और फिर हमको मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा करके वोट लेना है। ठीक है, ये बताइए अवधेश जी देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज पांडे जी, क्या अवधेश जी जो हैं वो सेक्युलर हैं। आपकी समझ पर मुझे तरस आती है। नहीं, आपकी समझ पर तरस आती है। ठीक है, पर्सनल नहीं होने का कुछ बातें लाइटर नोट पर आप लोग कहकर निकल जाए तो बेहतर होगा। अब तारिक खान में आ रहा हूं, जो तारिक भाई जो बातें अवधेश जी ने कही कि जो सबूत आए, क्या आप उससे इनकार कर रहे हैं? आपकी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल में पहुंचा, पत्थरबाजों के घर पहुंचा, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ लोगों ने बताया उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। महाकुंभ में बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। महाकुंभ, शिवलिंग, संभल, अयोध्या, काशी, अभी मैं मथुरा पर कह लूं कि आप सीएम हाउस में शिवलिंग की बात करें, मथुरा में जो साक्षात सबूत है, क्या उस पर आप साथ में हैं? तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आस्था पे बात करने का ठेका सिर्फ बीजेपी का नहीं, हमें भी ऐसा लगता है कि वहां पर शिवलिंग है, और वो उपहास की बात थी या सच में बात थी, कोई भी बात नहीं। मगर अगर कोई सपने में देखता है, कहता है हमने सपना देखा और संभल में मंदिर है, कोर्ट कहती है ठीक है, तो भाई इसी आधार पे हमें भी कहने का, खजाने जैसा ना, तो आधार, जिस तरह सपना में खजाना देखा और खुदाई हो गई। नहीं सुनिए, तो हमें भी आधार है बड़े भाई ये बात कहने का कि यहाँ पर हमें लगता है आप। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आधार नहीं है भाई तारिक खान, मैं तो कह रहा हूँ कि आधार है, हमारी भी तो आस्था है। लेकिन राधिका खेड़ा तो कह रही है कि सबूत दीजिए।
अच्छा ठीक है, आधार मेरी बात- दीजिए। राकेश भाई मेन पॉइंट आपका समाजवादी, हम सबूत भी देंगे, लेकिन अभी हमारी आस्था हुई है, हमें लग अरे रहा है कि आस्था यहाँ पर का है, भी सबूत हम देंगे ना मंदिर भी भाई। बना रहे हैं, हाँ। देंगे, सब कुछ लेके आएंगे, कागज लेके आएंगे, उपहास का मामला नहीं है, सब देंगे, आप क्यों परेशान? तो कब आएगा, टाइम बताइए। अरे भाई, अब भाई ऐसा है ना कि जैसे किसी को 10 मिनट में पता चल जाता है, हम थोड़ा समय लेंगे, 10 साल। हमारा जो कनेक्शन है ऊपर का उससे भी कनेक्ट करेंगे, अरे बाप। पता लगाने की कोशिश राधिका करेंगे, खेड़ा, खोजेंगे, सब राधिका करेंगे। खेड़ा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है अभी तारिक हाँ, खान के हो रहा मुताबिक है। ऊपर से। अखिलेश होगा। यादव ने तो शायद तंज में कहा होगा। होगा, प्रवक्ता सीरियस ले गए। अरे फिर तो सीरियस है राकेश मामला। जी, फिर तो राकेश जी इनकी सदियां बीत जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां आ जाएंगी, लेकिन कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले से इनका कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर होता, कैसे आप बताइए ना, ऊपर वाले के बच्चों कार इसका सेवकों पे, निर्णय तो ऊपर वाले रामलल्ला के करेंगे। कार सेवकों पे तो उन्होंने गोलियां चला दी, कहां से कनेक्शन बनाएंगे? और अगर आपके, मैं तो कह रही हूँ ना, आपके सपने में भी आया तो सपने में जगह भी आई होगी ना, बताया होगा कि इस दरवाजे के नीचे कहाँ पे है, चलिए लेकर चलिए, खोदते हैं वहां पे। सपने की ही आपकी बात कर लेते हैं, सपना जवाब पूरा दूं आता है, मैं, आधा अब बीच अधूरा में नहीं सपना बोलना लगता है, चाहता मैं। दिन में सपना देखा, ठीक है। इसीलिए पूरा ढंग ठीक से है। नहीं देखा। अब दिन मैं, में सपने ना अब सच जवाब नहीं भी ले होते लीजिए हैं। मैडम, जवाब नहीं, भी क्यों ले ले आपका जवाब? नहीं, नहीं, आपका मन आएगा, आप रा- कुछ भी बोलेंगे। यही तो बात आपका है। अच्छा मन राधिका, आएगा, राधिका, आप महिला हैं। राधिका जी, आप महिला राधिका हैं। जी, राधिका जी, हो सकता है तारिक खान दरवाजा बता रहे हो। राधिका जी, हो सकता है तारिक खान दरवाजा बता रहे हो, जरा बताइए किस दरवाजे पर, किस कोने में, कौन सी जगह पे? इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, अब मैं अरे कौन हो तुम, छोड़ने अभी वाले, बता नहीं रहे थे छोड़ने कि वाले हो, हाँ, कौन हाँ, तुम? टूटी आपको तो अवॉइड कर रहा हूँ। चलो। अच्छा, आप एक- महिला है इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ आपको। अरे नहीं नहीं मैं प्लीज, ये कह रहा हूँ, एक बात सुनिए, महिला हो या आदमी, मैं किसी को महिला है इसलिए अरे देखिए, प्लीज, नहीं 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 नहीं, महिला क्या, सबका सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान करिए, सबका सम्मान ये करिए। देखिए, देख लीजिए। अच्छा चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है।